सो दोस्तों इसके प्रिपरेशन को भी हम बताएंगे। सो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको याद रहे, और फिर हम इसका जो है प्रिपरेशन भी बताएंगे। नाउ हाउ वी प्रिपेयर 10% फॉर्मेलिन। सो 10% फॉर्मेलिन बनाने के लिए दोस्तों हमें फॉर्मूला है 1 पार्ट ऑफ 40% कंसंट्रेशन है ये फॉर्मेल्डिहाइड प्लस 9 पार्ट ऑफ डिस्टिल वाटर। 10% फॉर्मेलिन बनाने के लिए हमें 1 पार्ट 40% कंसंट्रेशन में फॉर्मेल्डिहाइड चाहिए होता है और 9 पार्ट डिस्टिल वाटर चाहिए होता है। यहाँ पे 40% जो मैंने लिखा है फॉर्मेल्डिहाइड, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, जो हमारे पास कमर्शियली आता है फॉर्मेल्डिहाइड वो 40% के कंसंट्रेशन में ही आता है, जिसे हम कंसीडर करते हैं 100% फॉर्मेलिन में। तो उसी से हम लोग बनाते हैं। अगर आपको 100 ml का बनाना है, मान लेते हैं 100 ml आपको 10% फॉर्मेलिन बनाना है, तो आप क्या करेंगे इस फॉर्मूले के हिसाब से 10 ml आप 40% फॉर्मेल्डिहाइड ले लेंगे और 90 ml डिस्टिल वाटर ले लेंगे, और इस तरह से 10% फॉर्मेलिन 100 ml का आपका बन जाएगा। अगर 1000 वॉल्यूम बढ़ाना है तो आप यहाँ पे 100 कर दीजिएगा और ये 900 हो जाएगा, 900 ml डिस्टिल वाटर, तो वो आपका 1000 ml का 10% फॉर्मेलिन बन जाएगा। नाउ फॉर्मेलिन दोस्तों जो 10% है ये रूटीन फिक्सेटिव होता है। दिस इज अ रूटीन फिक्सेटिव, डेली वर्क में काम आता है, और मोस्टली लेबोरेटरीज में हिस्टोपैथोलॉजी लैब में 10% फॉर्मेलिन का ही इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन बट नाउ इट हैज बीन supplanted, or we can also say that replaced by buffered formalin और कैल्शियम एसीटेट भी, कैल्शियम एसीटेट। दोस्तों 10% फॉर्मेलिन रूटीन फिक्सेटिव होता है, मोस्टली लेबोरेटरीज में 10% फॉर्मेलिन ही होता है, बट लेकिन अब इसे रिप्लेस कर दिया गया है बफर्ड फॉर्मेलिन के द्वारा या फिर कैल्शियम एसीटेट के द्वारा। अब इसे रिप्लेस किया गया है। रिप्लेस करने की कोई वजह होगी तभी किया गया है। वजह ये है दोस्तों 10% फॉर्मेलिन वजह ये है दोस्तों 10% फॉर्मेलिन जो हमारा होता है इसका पीएच स्टेबल नहीं होता है। तो जब हम प्रोलॉन्ग फिक्सेशन अगर हो गया, अगर हमने प्रोलॉन्ग फिक्सेशन 10% फॉर्मेलिन से कर दिया तो फॉर्मेलिन जो होता है वो फॉर्मिक एसिड में कन्वर्ट होने लगता है, फॉर्मिक एसिड में कन्वर्ट होने लगता है। मैं बस रीजन बता रहा हूं कि क्यों इसे रिप्लेस किया जा रहा है। फॉर्मिक एसिड में ये कन्वर्ट होने लगता है, और फॉर्मिक एसिड में कन्वर्ट होने के बाद ये जो हमारे स्पेसिमेन में जो भी टिश्यू है उसमें जो ब्लडी पार्ट होता है उसमें हीमोग्लोबिन डेरिवेटिव्स होते हैं। तो हीमोग्लोबिन जो डेरिवेटिव्स होते हैं उससे ये रिएक्ट करता है, रिएक्शन करता है, और ये बना लेता है एक इनसॉल्युबल एसिड फॉर्मेल्डिहाइड हेमेटिन। तो ये बना लेता है, इसकी वजह से माइक्रोस्कोपी में कुछ दिखाई नहीं देता है, तो इसे हम फिक्सेशन आर्टिफैक्ट्स भी कहते हैं। तो 10% फॉर्मेलिन को इसीलिए रिप्लेस किया जा रहा है क्योंकि इससे जो है प्रोलॉन्ग फिक्सेशन अगर हम करते हैं तो एसिड फॉर्मेल्डिहाइड हेमेटिन बन जाएगा, जो कि जो है हमारे स्ट्रक्चर्स को छिपा लेता है। ठीक है दोस्तों, इसीलिए हम लोग बफर्ड फॉर्मेलिन का यूज करते हैं।
क्यों करते हैं? क्योंकि उसमें जो है एसिड फॉर्मेल्डिहाइड हेमेटिन नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता है? क्योंकि बफर्ड फॉर्मेलिन का जो पीएच होता है वो न्यूट्रल होता है, इसीलिए बफर्ड फॉर्मेलिन को न्यूट्रल बफर्ड फॉर्मेलिन भी कहा जाता है। हाँ दोस्तों, बफर्ड फॉर्मेलिन कैसे बनाया जाता है मैंने लिख दिया है। इसमें आप फॉर्मेलिन 10 ml लेंगे, देन एसिड सोडियम फास्फेट मोनोहाइड्रेट 0.4 ग्राम, एनहाइड्रस डाइसोडियम फास्फेट 0.65 ग्राम एंड डिस्टिल वाटर 100 ml लेंगे और इसके द्वारा आप बफर्ड फॉर्मेलिन, जिसे न्यूट्रल बफर्ड फॉर्मेलिन भी कहते हैं, वो बना लेंगे। इसके एडवांटेज ये हैं दोस्तों बफर्ड फॉर्मेलिन के, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था फॉर्मेलिन में 10% फॉर्मेलिन में, कि न्यूट्रल बफर्ड फॉर्मेलिन बनाने से एसिड फॉर्मेल्डिहाइड हेमेटिन इज नॉट फॉर्म्ड। तो ये एडवांटेज है इसका। एसिड फॉर्मेल्डिहाइड हेमेटिन जो कि 10% फॉर्मेलिन में बन जा रहा था, वो न्यूट्रल बफर्ड फॉर्मेलिन में नहीं बनता है, तो ये इसका एडवांटेज है। सेकंड है वेल प्रेजर्व्ड सेल मॉर्फोलॉजी। इसके द्वारा जो है, जो सेल की हमारी मॉर्फोलॉजी है वो पूरी तरह से प्रेजर्व्ड रहती है। एंड थर्ड है, ये चीप है, बहुत ही ज्यादा कॉस्टली नहीं है, चीप है, सस्ता है, तो ये इसके एडवांटेज है दोस्तों। ना दोस्तों, जो हमने माइक्रो एनाटॉमिकल फिक्सेटिव पढ़ा था, तो उसमें तीसरा था एग्जांपल में फॉर्मल कैल्शियम एसीटेट। तो इसे बनाने के लिए दोस्तों हम फॉर्मेलिन 10 ml लेते हैं, कैल्शियम एसीटेट 2.0 ग्राम एंड डिस्टिल वाटर 100 ml लेते हैं। इसके एडवांटेज क्या है? वही जो मैंने बताया था, क्योंकि फॉर्मल कैल्शियम एसीटेट का जो पीएच होता है वो नियर न्यूट्रल पीएच होता है, तो हम कह सकते हैं इट इज ए नियरली न्यूट्रल पीएच। इट इज ए नियरली न्यूट्रल पीएच, ये न्यूट्रल पीएच के काफी करीब होता है और इसीलिए 10% फॉर्मेलिन को रिप्लेस करके फॉर्मल कैल्शियम एसीटेट या बफर्ड फॉर्मेलिन का यूज कर सकते हैं। दूसरा इसका एडवांटेज ये है दोस्तों कि एसिड फॉर्मेल्डिहाइड हेमेटिन इसमें भी नहीं बनेगा। एसिड फॉर्मेल्डिहाइड हेमेटिन not formed, not Jenker's fluid. So how we prepare Jenker's fluid? So for the preparation of Jenker's fluid, following ingredients used. Firstly, mercury chloride 5 gram, potassium dichromate 2.5 gram, sodium sulfate 1 gram, distilled water 100 ml and glacial acetic acid 5 ml की जरूरत होती है Jenker's fluid बनाने के लिए। ग्लेशियल एसिटिक एसिड जो है आप ऐड करेंगे इमीडिएटली। इसको आप जैसे ही बना रहे हो, प्रिपरेशन कर रहे हो, तभी आप ऐड करेंगे। और ग्लेशियल एसिटिक एसिड की वजह से इसे हम स्टोर नहीं कर सकते हैं जेंकर्स फ्लूइड को ज्यादा समय के लिए। अगर स्टोर करना है तो हमें उसमें फॉर्मेलिन डालना होगा ना। जेंकर्स फ्लूइड का एडवांटेज ये है, इट इज ए गुड फिक्सेटिव फॉर nuclear chromatin and collagen। सो दोस्तों, जेंकर्स फ्लूइड गुड फिक्सेटिव होता है न्यूक्लियर क्रोमेटिन और कोलेजन के लिए। बोवेन्स फ्लूइड, सो दोस्तों माइक्रो एनाटॉमिकल फिक्सेटिव में हमने पढ़ा था एग्जांपल में बोवेन्स फ्लूइड के बारे में। तो बोवेन्स फ्लूइड कैसे प्रिपेयर करेंगे? उसको प्रिपेयर करने के लिए सैचुरेटेड एक्वस पिक्रिक एसिड 25 ml, फॉर्मेलिन 25 ml एंड ग्लेशियल एसिटिक एसिड 5 ml की जरूरत होती है, जिससे हम बोवेन्स फ्लूइड बना लेते हैं। बोवेन्स फ्लूइड को दोस्तों गुड फिक्सेटिव कहते हैं। ट्राइकोम स्टेन के लिए ये एमसीक्यू बनता है दोस्तों। तो बोवेन्स फ्लूइड को गुड फिक्सेटिव कहा जाता है ट्राइकोम स्टेनिंग के लिए। फ्रेंड्स, साइटोलॉजिकल फिक्सेटिव में हमने पढ़ा था कि उसे फर्दर डिवाइड किया गया था दो ग्रुप में, न्यूक्लियर फिक्सेटिव और साइटोप्लाज्मिक फिक्सेटिव।
न्यूक्लियर फिक्सेटिव के एग्जांपल थे कार्नाइस फ्लूइड, क्लार्केस फ्लूइड और न्यूकॉमर्स फ्लूइड। तो उसमें इंपॉर्टेंट जो होता है वो होता है कार्नाइस फ्लूइड, और इसी के बारे में एग्जाम में पूछता भी है, इसके जो है प्रिपरेशन के बारे में कि इसके जो है कैसे प्रिपरेशन किया जाता है। सो कार्नाइस फ्लूइड का प्रिपरेशन करने के लिए हमें एब्सोल्यूट अल्कोहल 60 ml, क्लोरोफॉर्म 30 ml एंड ग्लाइसियल एसिटिक एसिड 10 ml की जरूरत होती है, जिससे हम कार्नाइस फ्लूइड का प्रिपरेशन करते हैं। कार्नाइस फ्लूइड का एक एमसीक्यू में जो पूछता है, कार्नाइस फ्लूइड का ज्यादातर यूज कहाँ किया जाता है? सो इट इज मोस्टली यूज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, और इसीलिए इसे गुड फिक्सेटिव कहते हैं। इट इज अ गुड फिक्सेटिव फॉर कार्बोहाइड्रेट। तो ये एमसीक्यूज में पूछता है दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट के लिए गुड फिक्सेटिव कौन सा होता है? तो कार्नाइस फ्लूइड होता है। नाउ डियर व्यूअर्स, ये हमारा लास्ट है चैंपियंस फ्लूइड का प्रिपरेशन हम कैसे करेंगे। चैंपियंस फ्लूइड मैंने बताया था साइटोप्लाज्मिक फिक्सेटिव्स के एग्जांपल में कि ये साइटोप्लाज्मिक फिक्सेटिव है। सेकंड हमने बताया था जिंकर्स फॉर्मल होता है। तो चैंपियंस फ्लूइड का प्रिपरेशन कैसे करेंगे? इसके प्रिपरेशन के लिए मैं पोटेशियम डाइक्रोमेट 7 ml, 1% V/V वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, क्रोमिक एसिड 7 ml, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड 4 ml की जरूरत होती है, जिससे हम चैंपियंस फ्लूइड का प्रिपरेशन करते हैं। चैंपियंस फ्लूइड दोस्तों, इट इज अ गुड प्रिजर्वेटिव फॉर माइटोकॉन्ड्रिया कॉमा फैट एंड लिपिड। ये एमसीक्यूज बनता है दोस्तों। माइटोकॉन्ड्रिया, फैट और लिपिड के लिए गुड प्रिजर्वेटिव फिक्सेटिव कौन सा है? सो चैंपियंस फ्लूइड होता है। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, और कोई भी क्वेश्चन हो तो उसे कमेंट करें। थैंक यू।